Assalamualaikum dear students, hope you all well. आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इससे पहले मैं 1 2 पार्ट 4 ऑलरेडी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुका हूं। उन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और इजीली क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal to 25 over 12। तो स्टूडेंट इनमें क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 के जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। लेकिन हम मिड टर्म ब्रेक उस वक्त करेंगे ना जब हमें 3 वैल्यू मिलेंगी। अब यहाँ ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, बटे में है, वैल्यू हमें दे दी गई है। पहले हम ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वैल्यू खत्म करेंगे, उस वक्त में हमें 3 वैल्यू मिलेंगी। अब जब वो वैल्यू हम फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो उसमें हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के साथ ही हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। और आप जानते हैं कि जब दोबारा क्वेश्चन को आप रिपीट करते हैं तो किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? आप ख्याल रखते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो क्वेश्चन आपने ठीक लिखना है, उसको आपने वेरीफाई कर लेना है कि मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू खत्म करनी है, वैल्यू अलजेब्रिक फॉर्म में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू नीचे होती है इसी को मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ तरफ। बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 12x into x plus 1 on both side, यानी कि 12x into x plus 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12x इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, और x इसी तरह दोबारा फिर प्लस का साइन, 12x इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 12x इंटू एक्स प्लस 1 और अंडर ब्रैकेट लिखेंगे इंटू 25 ओवर 12, ये वैल्यू लिख दी। यानी कि हमने बहुत तरफ वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे सोच में कुछ वैल्यू कटेंगी, x से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और 12 से कैंसिल हो गया। कैंसिल करने की सूरत में हमें जो वैल्यू रिमेनिंग मिलेगी 12 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 25। स्टूडेंट हमने इस दफा ये जो वैल्यू में लिखी है नेक्स्ट स्टेप में, इसको भी जब आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई नहीं करा था, सिंपल हमने ये वैल्यू को नीचे उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर। तो 12 को सेम लिखते हैं, ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्या बनेगा, प्लस x प्लस 1, यानी कि पहली वैल्यू के साथ, फिर पहली वैल्यू दूसरे के साथ, फिर दूसरी वैल्यू पहले के साथ, और फिर दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा दिया हमने। प्लस का प्लस लगाएंगे, 12x था अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x बन जाएगा। इसी तरह इक्वल के साइन लगाएंगे। तो पहले हम 25x को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये 25x और x प्लस 1 हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 12x एक्स स्क्वायर इंटू प्लस x और x दो दफा x आ जाएगा, प्लस 1। इसी तरह 12x स्क्वायर विल बी सेम, एंड 25 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x क्या बनेगा, प्लस 25x, ये वाली हमारे पास आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर और माइनस 25x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो वैल्यू इक्वल के इस तरफ थी 25x स्क्वायर प्लस 25x,
अब ये वैल्यू हमने उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं, तो जहां जहां पे प्लस का साइन था वो बस साइन माइनस का साइन लग गया और इक्वल टू 0 का बस हमें वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू जो स्क्वायर वाली थी वो इकट्ठी करके लिख लेते हैं ताकि हमें प्लस माइनस करते हुए आसानी हो जाए। तो 12x स्क्वायर, फिर दोबारा प्लस का 12x स्क्वायर, फिर आगे हमारे पास 25 माइनस का है x स्क्वायर, फिर प्लस 24x, नेक्स्ट है माइनस 25x प्लस 12, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सेम वैल्यू हमारी पूरी हो चुकी है। लास्ट पे 12 है तो ये बस 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 12 है, 24, 25 में से माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस का x स्क्वायर। इसी तरह 24x में से माइनस 25 करेंगे तो माइनस का ओनली x रह जाएगा और 12 प्लस का सेम आ जाएगा इज इक्वल टू 0 की। और यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ये वैल्यू हमें मिल चुकी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इस वैल्यू को भी हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज का कानून आप जानते हैं कि जो लास्ट थर्ड टर्म होती है इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की सूरत में हमें जो वैल्यू मिलती है हम उसको उसके पेयर बना सकते हैं। तो वैल्यू मिलती है 3 4 12, तो हम कर लेते हैं 4x का लिख लेते हैं और 3 माइनस का, ताकि 4 में से हम माइनस करें 3 तो x बनता है प्लस का और 4 3 12, उसी तरह माइनस का 12 ये सेम रहेगा। अब पेयर बनाते हैं, x कॉमन आया x प्लस 4, इसी तरह माइनस 3 कॉमन आया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू सेम थी वो हम वन टाइम लिख लेते हैं और इसी तरह x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको दो समय पर ले लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 था इक्वल दूसरे जाके माइनस का बन जाएगा। इसी तरह x माइनस 3 था इक्वल दूसरे जाके प्लस का 3 बन जाएगा। और सॉल्यूशन सेट विल बी -4 3। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हैं। ये रोलपंडी बोर्ड में 2 मार्क्स के आते हैं इस तरह के क्वेश्चन और फेडरल बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब ऐसा क्वेश्चन करें तो इस क्वेश्चन को एक दफा करने के बाद आपने क्वेश्चन को रीचेक जरूर करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को रीचेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई वो भी क्लियर हो जाएगी और आपका क्वेश्चन किसी सूरत में गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।